नमस्कार साथियों। आज आपके साथ में बीए द्वितीय वर्ष मध्य प्रदेश में एनईपी के तहत बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के इलेक्टिव पेपर पत्रकारिता के समाजशास्त्र में फीचर लेखन पे चर्चा करूँगा। जी हाँ, फीचर क्या है? सामान्यतः किसी पाठक से पूछा जाए फीचर क्या होता है तो वो एक ही उत्तर देता है कि समाचार पत्रों में जो बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं, आलेख लिखे जाते हैं, वे फीचर। अब अगर किसी पुरानी पारंपरिक परंपरा के किसी संपादक से, पुरानी जमाने के संपादकों से, आज़ादी के पहले के और आज़ादी के बाद के 15 साल बाद के संपादकों से अगर पूछें तो वो उत्तर देता है कि फीचर वह है जिसमें समाचार नहीं है, कोई न्यूज़ ही नहीं है, वह फीचर है। अब फीचर की परिभाषा क्या है, इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया। अमेरिका के एक प्रख्यात पत्रकार हैं रॉबर्ट रिचर्ड्स। वो कहते हैं मानवीय संवेदनाओं का संसर्ग ही एक सफल फीचर का रहस्य। उनका कहना है जो भी मानवीय संवेदनाएं, उनका संस्पर्श एक सफल फीचर का रहस्य है। एक और पत्रकार है विदेशी, वो कहते हैं फीचर वह पत्रकारी रचना है जिसके माध्यम से उसका लेखक पाठक को अपने अनुभवों और अपने से भिन्न व्यापक जन समूह की भावना से साक्षात्कार कराता है, स्थानीय रंग और गंध की झलक दिखाता है। डॉक्टर ए.के. सिन्हा कहते हैं फीचर किसी न किसी मानवीय भावनाओं जैसे प्यार, घृणा, करुणा, भय, जुगुप्सा के आसपास ही घूमता है। यह समाचार से पृथक है, ये समाचार से अलग होता है, मानवीय संवेदनाओं को उद्वेलित करता है जिससे पाठक किसी एक मूल संवेदना के साथ जुड़ जाए या उससे अलग हो जाए। आर खांडिलकर कहते हैं कि फीचर वे लेख हैं जो पाठकों को बताते हैं कि कोई घटना क्यों घटित हुई और उसका क्या परिणाम होगा। कोई भी घटना क्यों घटी थी, उसका क्या परिणाम, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध क्यों घटित हुआ, उसके परिणाम क्या होंगे। G20 सम्मेलन जो भारत में हो रहा है, G20, वो क्या है, उसके परिणाम क्या होंगे, ये फीचर लेख। पीडी टंडन कहते हैं मनोरंजक ढंग से लिखे गए प्रासंगिक लेखों का नाम ही फीचर है। वो कहते हैं फीचर वास्तव में एक गद्य गीत की तरह है जिसे बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए, गंभीर नहीं होना चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के पूर्व अध्यक्ष पृथ्वीलाल सिंह ने कहा है फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में सामान्यतः एक विस्तृत विवेचना है। जेम्स रेविस कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, नया डायमेंशन देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है, उन पर प्रकाश डालता है। कोई भी समाचार को एक नए एंगल से प्रस्तुत करना, उसकी टेस्टिंग करना, उसका एनालिसिस करना और उस पर प्रकाश डालना अपने दृष्टिकोण से ये फीचर है। डॉन डंकन ने तो फीचर की व्याख्या प्रतीकात्मक ढंग से करते हुए कहा है फीचर वास्तव में एक सैंडविच के समान है जिसके दोनों तरफ शक्कर की परत से ढके केक के टुकड़े हैं और बीच में मसालेदार मांस मीट के साथ में आलू रहता है। ये डॉन डंकन कहते हैं। और फीचर वास्तव में शिल्पगत सौंदर्य, उसकी तात्विक सामग्री की ओर हमें इंगित करती है, संकेत करती है। समाचार और फीचर में अंतर हमें जानना जरूरी है, तब हम फीचर को अच्छे से समझ सकेंगे। इन दोनों में मूलतः अंतर यह है कि समाचार तथ्यात्मक फैक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। समाचार को भी तथ्यात्मक रिपोर्ट कहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना की घोषणा करी, मुख्यमंत्री ने लाडली बहना की योजना की, ये समाचार है। कल 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया, होली खेलने में विरोध हुआ तो 2 लोगों की हत्या हो गई, ये समाचार है। और फीचर जो है वो तथ्यों का ललित भाषा और व्यक्तिक शैली में भावनात्मक प्रस्तुतिकरण करता है। अब फीचर लिखा जाएगा मुख्यमंत्री सीएम ने शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना की है वो महिलाओं को साधने का प्रयास है। महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत जो राशि दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के साथ साथ सरकार की राजनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी। समाचारों में 6 ककार को बताता हूं मैं। ककार वास्तव में क्या है, कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या। कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या, ये 6 ककार समाचार में होते हैं। फीचर में इनकी आवश्यकता नहीं है। निकल्स ब्रियान कहते हैं समाचार मूलतः तथ्यपरक होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, और फीचर में तथ्यों के विस्तार के साथ साथ विश्लेषणात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, उसको एनालिटिकल बातें हम कहेंगे।
फीचर में लेखक अपनी भावनाओं, धारणाओं, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए फ्री होता है, मुक्त होता है। जबकि समाचार में जो प्रस्तुति की जाएगी उसमें वो अपनी भावनाएं, धारणाएं अभिमत नहीं व्यक्त कर सकते, उसको समाचार देना है, वहाँ वर्जित होता है। ये है फीचर और समाचार का अंतर। अब फीचर के लिए आपकी संरचना कैसे करेंगे? 3 आवश्यक अंग है। इसका इंट्रोडक्शन, अग्रांश, मुख्य, क्लेवर बॉडी और उपसंहार। शीर्षक जो होता है फीचर प्रसाद का शिखर होता है, मेन पॉइंट होता है। उसी में उसकी भव्यता, उसकी प्रतिमा का परिणाम होता है। फीचर का ग्रांस ही उसकी प्राणवायु, इंट्रोडक्शन ही, अंग्रेजी में इसे इंट्रो या इंट्रोडक्शन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर फीचर का अग्रांस यानी इंट्रोडक्शन आकर्षक है तो फीचर लेखन की सफलता 100% सुनिश्चित हो जाती है क्योंकि इंट्रोडक्शन ही वह भाग है जो पाठक की जिज्ञासा को जगाता है। तो शीर्षक हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए, इंट्रोडक्शन अच्छा देना चाहिए। इसके बाद आता है फीचर का क्लेवर, मेन बॉडी। ये इंट्रोडक्शन का विकास है। क्लेवर में कथा का विकास पाठक की आकांक्षा के अनुरूप अपेक्षित है, जिसे अग्रांश में, इंट्रोडक्शन में हम जागृत करते हैं और इस विषय पे कुछ सामान्य बातें कह दी जाती हैं। इसमें सूचनाओं, तथ्यों को ठूंस ठूंस कर भरने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, प्लेन भाषा होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा अतिशयोक्ति करी तो वो नीरस और शिथिल बना देती है। फिर आता है अंतिम आपका उपसंहार। ये फीचर का अंत होता है। कैसा हो, ये फीचर कथा के शिल्प पर निर्भर करता है। कभी फीचर लेखक कथा के निष्कर्ष को उपसंहार में समाविष्ट कर देता है, उसमें पाठक की दिशा को सोचने के लिए वो मार्गदर्शन देता है। इसमें हास्य, विनोद अथवा करुणा की भावभंगिमा जोड़ देता है। तो वास्तव में फीचर के लिए हमको बहुत सरल भाषा होना चाहिए, शीर्षक अच्छा होना चाहिए, क्लेवर अच्छा होना चाहिए, उपसंहार अच्छा होना चाहिए, प्रस्तुति हमारी अच्छा होना, प्रवाहमयी भाषा और सरल तरल शब्दावली फीचर का एक आवश्यक तत्व है। इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं देना चाहिए। फीचर लेखक जो है सूक्ष्म निरीक्षण करता है, ज्ञान पिपासा को बढ़ाता है और आसपास के जो हमारे परिवेश है उसके प्रति पाठक को सजग रखता है। कई प्रकार के फीचर होते हैं, घटनामूलक फीचर होते हैं, विशिष्टतामूलक फीचर होते हैं, विशिष्टतामूलक फीचर होते हैं और चिंतामूलक फीचर होते हैं। ये अलग अलग हैं। इनका अगर आप अध्ययन करेंगे, आपको आगे के पाठ्यक्रम में मैं बताऊंगा घटनामूलक फीचर क्या है, विशिष्टतामूलक फीचर क्या है, विचित्रतामूलक फीचर क्या है और चिंतनात्मक मूलक फीचर क्या है। ये अलग अलग। आज के लिए इतना ही। फीचर क्या है, समाचार और फीचर में अंतर क्या है, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको अच्छे से समझिए। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।